और आपका मेरे YouTube चैनल नरेंद्र नागर जर्नी में हार्दिक स्वागत। और आज अपन बड़ी इंटरेस्टिंग वीडियो बनाने वाले हैं। तो आज अपन चलेंगे इंद्रगढ़ महारानी के विजयसन माता के। तो यहाँ से करीबन पापड़ी गांव से पास में एक पुलिया पड़ती है, वहाँ का हम लोकेशन ले रहे हैं। कैमरामैन हमारी लोकेशन बताइए। बढ़िया शानदार व्यू, छोटा सा झरना बह रहा है इधर और मनोरंजन का शानदार नज़ारा। तो चलते हैं वीडियो की ओर। तो अब हम ये चौराहा आ गया माँ के दरबार का, और इस चौराहे से बिल्कुल सामने की तरफ जाएंगे तो एक बड़ा सा गेट नज़र आता है। बस इसी गेट के पास से तो हम आखिरकार विजयसन माता के दरबार में आ चुके हैं। और यहाँ से जो रास्ता जाता है इंद्रगढ़ से करीबन अभी थोड़ा दूर है। और ये यहाँ का आपको पहला गेट दिखाते हैं। गेट दिखाइए भैया। तो ये यहाँ पे लिखा हुआ है कि श्री विजयसन माता श्री द्वारा इंद्रगढ़ जिला बूंदी राजस्थान 2020। तो ये 2020 के अंदर इसका जीर्णोद्धार हुआ है और ये रास्ता डायरेक्ट ही विजयसन माता के दरबार में जाता है। तब चलते हैं। तो हम आखिरकार ऊपर पहुँच चुके हैं। और व्यू बताइए यहाँ से इनका, माता जी का। तो ये करीबन 700 करीबन इनकी पेड़ियाँ होगी। आज हम इनको गिन के बताएंगे, बाकी इधर बता दो इनको। और ये भैया जी के, आपका नाम बताइए भैया जी। नवदीप योगी। नवदीप योगी। तो भैया जी का नाम नवदीप योगी है और इनकी पहली दुकान पड़ती है यहाँ पे। दुकान का पूरा व्यू बताइए। तो आपको किफ़ायती दर से ही सामान मिलेगा यहाँ पे। बहुत अच्छा व्यवहार है इनका। और जब भी आप विजिट करें तो यहाँ पे बिल्कुल रेट लेके और थोड़ी देर यहाँ पे रुक के जाइए व्यवहार से। तो यहाँ आगे आने से हमें ये पता लगा है कि बहुत विशाल मार्केट है। इस मार्केट में करीबन बहुत से खिलौनों की दुकानें और बहुत सी ज्वेलरी की दुकानें, माताजी के श्रृंगार की दुकानें, काफ़ी हद तक बहुत अच्छी दुकानें लगी हुई है। पूरा एक अच्छा मार्केट है। इस मार्केट में हर प्रकार का
ज़रूरत के हिसाब से सामान बिल्कुल मिल जाता है, बिल्कुल अच्छे दामों पर। और ये सीधा जो सीढ़ियाँ दिख रही ये सीढ़ियाँ करीबन 700 से 1000 समथिंग होती है, बाकी हमने इनको गिना नहीं। उस हिसाब से पूरा मार्केट से पूरा रास्ता बिल्कुल सीधा होता हुआ और बिल्कुल इस ओर चला जाता है। अब आगे चलते हैं। कल हमने यही प्लान बनाया था कि हम कल चलेंगे, बाकी एक्चुअली में ऐसा हुआ कि कल का प्लान कैंसिल हो गया था और वो प्लान कैंसिल के चक्कर में आज बहुत परेशानी हुई। सुबह जल्दी में निकल के घर से मैंने कहा चलते ही हैं, और वाकई में हम लोग आराम से करीबन 1 घंटा समथिंग 1.5 घंटा समथिंग टाइम लगा वहाँ से, और हम आगे पूरे रास्ते में पूजा सामग्री वगैरह कुछ सामान वगैरह भी लिए। तो उस हिसाब से टाइम तो अब आप जानते हो कि टाइम तो लगता ही है, पर फिर भी हमने हमारा जो था पूरा 100% देने की कोशिश की। अब यहाँ से आगे एक पहला गेट है, तो हम लोग अब मंदिर के अंदर सीढ़ियों पे चढ़ते हुए मेन गेट की तरफ आगे बढ़ चुके हैं। जो आपने पिछले वीडियो में देखा और पिछले गेट देखे वो नीचे के हिस्से से पलट दिए। यह है इसका पहला दरवाज़ा जो प्राचीन काल से ही है, विजयधरा माता इंद्रगढ़। तो यहाँ का ये नज़ारा वन नज़ारा देखिए आप, कितना प्यारा नज़ारा लग रहा है। और ये ढोल वाले भाई साहब बजा रहे हैं। इधर छोटी सी ये कार्यालय बना हुआ है, पर इसमें अभी आवागमन बंद है। गाय माता सामने, चलो हट जाओ हट जाओ हट जाओ। तो यहाँ से हम सीढ़ियाँ, इन हर सीढ़ियों पे कुछ ना कुछ नाम जुड़ा हुआ है। जिस व्यक्तियों ने ये सीढ़ियाँ लगाई थी उन सीढ़ियों पे अपने अपने नाम के रखे हैं, तो उनके आने वाली पीढ़ी को और आने वाले वक्त गणों को पता रहे कि भाई ये सीढ़ी उस बंदे की वजह से लगी थी, या उसने यहाँ पे दान की थी, या उसने लगवाया था। आज के दिन इतनी भीड़ नहीं है, बाकी कहीं त्यौहार होते हैं, चौथ वगैरह कुछ करवा चौथ वगैरह, तो अधिकतर पब्लिक मासीनी और बहुत भयंकर पब्लिक आती है। यहाँ से हमने बाहर का नज़ारा आपको दिखाया है। हम ऊपर आगे करीबन 60-70 सीढ़ियाँ ऊपर, यहाँ से बिल्कुल सीधी चढ़ाई है। अब यहाँ से देख लो ये पहाड़ों, ये हम ऊपर आने के बाद हमें तो लग रहा है कि पहाड़ों में कितना ऊपर है भाई, गजब। और ये नया जीर्णोद्धार हुआ है। पहले सीढ़ियाँ बिल्कुल एक तरफा ही थी, उस पर चढ़ने के लिए बहुत परेशानी होती थी। आज इंजीनियरों की मदद से सीढ़ी का हल भी निकला है, कहीं तुड़वा के और कहीं बना। हमने आपको एक मंदिर नहीं दिखाया था, वो आप दिखाते थे यहाँ से चोटी से, थोड़ा दूर पड़ता है, और बाकी बहुत सुंदर नज़ारा है उसका। तो कभी ऐसा होगा तो हम बिल्कुल आपको वहाँ पे ले जाएंगे। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए क्या हमें इंदरगढ़ का जो दिगंबर जैन मंदिर है वो भी देखना है, तो आप बताओगे तो यहाँ से हम आगे की ओर प्रस्थान करेंगे, कुछ अद्भुत नज़ारे आपको दिखाएंगे। तो भाई साहब देख रहे थे कि ये वीडियो बना रहे हैं, मैं बोल रहे हैं तो आगे चलो आप
और कुछ व्यक्ति ऊपर से नीचे जा रहे हैं। तो बंदरों का तो इतना बोलबाला है कि भाई बंदर हर जगह मिल जाएंगे आपको देखने के लिए। तो देखो कितनी शिद्दत से नारियल को खा रहा है, कितने प्यार से। पर एक बात तो सही है कि चढ़ाई इसकी बहुत हेवी है और बहुत घुटने दर्द करने लग जाते हैं। पर एक बार माता जी की जयकारा बोलने से दुख दर्द कम तो हो जाता है और चढ़ने में आसानी रहती है। इसी प्रकार हम आगे बढ़ते रहते हैं। बाकी बंदरों का तो देखो आप कितना अच्छा व्यू। धीरे धीरे हमारे भाई साहब भी आगे जा रहे हैं। तो इस माता जी यह भारत के राजस्थान में बूंदी जिले में स्थित है। करीबन बूंदी जिले से 35-40 किलोमीटर समथिंग दूर है और कोटा से 85 किलोमीटर दूर पड़ती है। 12 से करीबन 150-160 किलोमीटर दूर पड़ती है। तो बहुत शानदार नज़ारा। और ये करीबन माता जी का मंदिर आ चुका है। यहाँ से ये आपको व्यू बताते हैं। ये ऊपर जाने का रास्ता था और बाकी चेंज कर दिया गया है। और अब यही रास्ता जो है इसमें सब व्यक्ति गण आदि सब जाते हैं ऊपर की ओर। हम भी इसी से ऊपर की ओर गए थे। इस जगह से पहुंचने के बाद काफ़ी भीड़ हमें देखने को मिली। ये पूरा माता जी का मंदिर है जो ऊपर की ओर सीढ़ियों से ऊपर जाना होता है। तो पंखे लग रहे हैं कि गर्मी लगे तो पंखा करके इनके चला लें। तो आज थोड़ी भीड़ थी और गर्मी भी हल्की थी, उस वजह से हमको अच्छा लगा। बाकी और सब बढ़िया था। ये एग्ज़िट गेट है निकासी वाला और इधर है जो यहाँ से जाते हैं माता जी के दर्शन के लिए, पूजा प्रस्थान के लिए। तो हम लोग भी इसी रास्ते से गए। और ये बहू है माता जी की और नीचे इनकी सास है। सास भी कारज करती है और ऊपर की बहू भी कारज करती है। अब हम चलते हैं कि लोग बाग हमें इस तरह देख रहे थे ये क्या कर रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं। तो हमने सोच लिया था बनाना तो था ही सही। तो ये सीढ़ियाँ कुछ सीढ़ियाँ चल कर हम ऊपर जाएंगे। अभी एक बार यहाँ का आपको भी दिखा देते हैं। भाई साहब अपने बच्चे को खिला रहे हैं। अरे माता जी ऊपर जा रहे हैं दर्शन के लिए। तो हम भी अब ऊपर चलते हैं। चलो, यहाँ पे बहुत अच्छी व्यवस्था बनाए रखी है। सबका आशीर्वाद है और हम आपको अभी दर्शन करवाएंगे। जैसे ही हम आगे बढ़े तो हमें एक छोटा सा गुम्बद के नीचे त्रिभुज आकार के छोटे छोटे गुम्बद के अंदर नजर आए। हमने इसका व्यू लिया, फिर धीरे से हम आगे बढ़े। अंदर पूरे कांच का बना हुआ था। माता जी का मंदिर है। यहाँ से सब लोग दर्शन करते हैं। 2 से 3 पंडित जी लगे हुए हैं। सबकी पूजा सामग्री लेते हैं और पूजा करते हैं। इनका व्यवहार भी बहुत अच्छा है और ये सेवा भी अच्छी दे रहे हैं। और ज़्यादा टाइम तक इस जगह पे खड़े होने की किसी को अनुमति नहीं है। और जो नीचे एग्जिट रास्ते से जाएगा वो अपनी पीठ दिखा के नहीं जाएगा, उल्टे पाँव जाएगा, कुछ कहना है। ये माता जी सुई की पिछले वाले सिरे से निकलते हुए यहाँ पे बस चुकी थी। हम उसका दृश्य भी आपको दिखाएंगे। ये माता जी का व्यू देखिए आप। यहाँ हमने पंडित जी से बात करने की कोशिश की पर पंडित जी के पास टाइम नहीं था। बाकी वो कर रहे थे, उनकी जो जितनी उनसे सेवा हो सकती थी वो सेवा दे रहे थे। और हम भी अब निकल
मैंने क्या सोचा था कि भाई अब निकल चलते हैं और टाइम भी काफ़ी हो चुका था, फिर भी आपको दिखाना ही था कि भाई हमारा यूट्यूब चैनल है नरेंद्र नागर जर्नी, तो आप देखिए। पंडित जी बहुत खुश हुए हैं। उन्होंने बोला कि भाई एक बार तो चेक करो ना। ठीक है, कोई बात नहीं है, देख लेना आप। अब हम चलते हैं और सब व्यक्ति यहाँ से एग्जिट रास्ते से सब जा रहे थे धीरे धीरे करते हुए। हम भी यहाँ से उतरने लगे हैं। तो भाई अब चलो विक्की जी आगे आगे चलते जाओ। हाँ चलो आगे चलो, क्योंकि हमें आपको सुई वाला रास्ता भी दिखाना था। अब देखते हैं आप सुई वाला रास्ता। तो यहाँ से एक छोटा भगवान का एक और मंदिर है पास में, और ये वाला सुई वाला रास्ता है, पीछे से आ गया। इधर साइड में बोर्ड लगा हुआ था ना सुई वाले रास्ते का, पानी की व्यवस्था कर रखी है इन लोगों ने अपने ऊपर भी। बहुत अच्छा व्यू नज़ारा। तो इसके सामने से छोटे सा रास्ता जाता है, उसी सुई का नाका बोलते हैं। कभी माता यहाँ से गुजरी थी और उसी सुई का नाका बोला जाता है। तो यहाँ पे गर्मियों के दिनों में तो बहुत खतरनाक हो सकता है, क्योंकि गर्मियों के टाइम पे ये पत्थर सब गर्म रहते हैं। वो तो अभी सर्दी आ चुकी है और सर्दी के बाद आज वैसे भी ठंडा मौसम था, तो हम आज पहाड़ पर चढ़ाई करेंगे थोड़ा सा। सब में चप्पल जूतों को नीचे खोल के और सब नंगे पैरों से जा रहे थे ऊपर। हमने भी सोच लिया था कि हम भी जाएंगे, हमारे विक्की भाई साहब ने भेजे कि चलो। तो हम आपको ले चलते हैं, जाओ मेरे पीछे पीछे, धीरे धीरे जाना, कहीं तक ना जाए। बहुत मज़ा आया हमें चढ़ने के लिए, क्योंकि काफ़ी दूर तक वो मंदिर में पीला पीला सा दिख रहा है और दूर में, और घूम के जाना पड़ेगा चट्टानों के बीच से। हम तो वही घर से बोतल में लेके आए थे, ये प्यास लगेगी तो वहाँ पर, यहाँ पर अच्छी व्यवस्था थी पानी की। तो आप आइए, गिरना मत, यही मैं आपको बार बार समझाऊँगा। यहाँ पे बिल्कुल आहिस्ता आहिस्ता ऊपर आना है। तो राजा जी हमारे आगे धीरे धीरे आ जाओ भी, गिरना नहीं। तो बिल्कुल खबर के आना, क्योंकि पहाड़ पे कोई सीढ़ियाँ बनी नहीं है, बनाई भी नहीं गई है। ये ऐसे पत्थरों पे चलना पड़ेगा, चट्टानों पे चलना पड़ेगा, जब जाके हम उस छतरी पर पहुँचेंगे जहाँ महामाई सुई के नाके में से निकलकर उस पर पहुँचेंगे। ये दीवार बना रखी है, छोटे में कोई जानवर उधर से करना आ सके, बाकी इससे भी तो इन्हीं के ऊपर है, माता रानी के ऊपर। ये यहाँ का बहुत अच्छा नज़ारा, इतना अच्छा लगता है। हम बिल्कुल टॉप से थोड़े से ही दूर हैं और यहाँ पे एक बकरी बैठी हुई थी। यहाँ से करीबन पास में एक जैन मंदिर भी है और एक छोटा तालाब भी है। आइए मेरे पीछे पीछे हम आपको दिखाते हैं। एक बात तो है कि भाई जैसे पैरों में छाले तो ना पड़ेंगे, पर आप आहिस्ता आहिस्ता एक आटे जो रही यहाँ पे, क्योंकि इतनी ज़्यादा साफ सफाई है नहीं जगह पे, और हम आपको सभी दिखाने के लिए कहीं भी जा सकते हैं। ऐसे छोटे छोटे बच्चे भी घूम रहे थे वहाँ पे, पर बच्चों का क्या, बच्चे तो बच्चे होते हैं, क्योंकि माता रानी सबका ध्यान रखती है। भाई आ जाइए, चलो चलो मैं चल रहा हूँ आगे आगे, आप आइए पीछे पीछे। तो चट्टानें आज थोड़ा सा ठंडा मौसम होने के कारण इतनी जल नहीं थी, नहीं तो पैरों में वाकई में छाले पड़ जाते हैं, क्योंकि बहुत खतरनाक पैरों में मेरे चुभ रहे हैं, अभी दर्द भी हो रहा था। हमें चट्टान पे चढ़ते हुए आगे बढ़ना है।
और बस पहुंचने ही वाले हैं। हमारे कई जगह से हमने लोगों से 4 प्रकार की बहुत सी जगह से हम लोग यहाँ आए थे घूमने। कोई झालावाड़ से, कोई बारा से, कोई कोटा से, कोई बूंदी से, कोई फुलेरा से, बहुत दूर दूर से लोग आए। जयपुर से, अजमेर से, अलवर से, सीकर से काफ़ी लोग यहाँ पे माता रानी के दर्शन करने आए थे। और ये आ चुका है हमारा टॉप हिल्स पॉइंट। यह है माता जी की वो सुई के नाके में से निकली थी। और ये भी एक छोटा सा मंदिर और ये छतरी बनी हुई है माता जी के ऊपर। इसके नीचे माता जी का गर्भाशय। और यहाँ से हम ऐसी जगह पर आज खड़े हुए हैं, हम ऐसी जगह पर खड़े हुए हैं कि हमारे आसपास देखते हैं तो कुछ दिखता है नहीं, क्योंकि हम सबसे ऊपर वाली चोटी पे खड़े हुए हैं माता रानी के सबसे ऊंचे पहाड़ पे, सबसे ऊंचे टॉप पे। तो हमें और कुछ दिखाई नहीं दे रहा, बस धुआं जैसा दिख रहा है और कुछ नहीं दिख रहा। यहाँ पे कुछ बच्चे, कुछ माताएं, कुछ अभिगण यहाँ पे फ़ोटो ले रहे हैं अपने। तो हमने आपको पूरा मंदिर परिसर घुमा दिया है और माता जी के दर्शन करवा दिए है। ये ऊपर टॉप की जो छतरी थी वो एक बार और दिखा दो इनको। तो ये टॉप पे हम ऊपर आ चुके हैं। ये हाईएस्ट टॉप है, मतलब इंद्रगढ़ माता जी के हाईएस्ट टॉप ऊपर का सिरा। करीबन यहाँ से और भी इससे करीबन सब छोटे पहाड़ी हैं, बाकी ये सबसे बड़ा था। और हम इसके वहाँ से आपको जैन मंदिर जो जिसके पास से हम गुजरे थे वो भी दिखा दो एक बार। जैन मंदिर यहाँ से ऐसा नज़ारा दिखता है जैन मंदिर का। तो हमारी जर्नी आज की यहीं तक थी और अगली वीडियो में मिलते हैं अगले दिन और नरेंद्र नागर जर्नी के साथ। ये ऊपर लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और बस आपका यूँ ही प्यार बरकरार रहे। तो ये जय हिंद, जय भारत।